हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेशर इंटरव्यू के बारे में। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप एक फ्रेशर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको क्या जवाब देना है, इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए गाइस, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, अगर फ्रेशर लेवल पे जाते हैं तो कंपनी की कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक रिक्वायरमेंट होती है और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बंदे सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो देखिए, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूं अपने जूनियर्स के लिए, जूनियर हायर करने के लिए, तो मेरी एक सर्टेन एक रिक्वायरमेंट फील्ड है कि आखिर वो बंदा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, मतलब एसीओ के बारे में क्या जानता है, या सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचता है, या फिर एडवर्ड के बारे में क्या जानता है। तो इतना कुछ पैरामीटर्स तो मैं लेके नहीं चलता। बस मैं ये लेके चलता हूं कि अगर एसीओ है तो एसीओ में बंदा क्या जानता है, क्या नॉलेज है, क्या वो रिटेन करेगा इस फील्ड में, या फिर कुछ दिनों के बाद वो छोड़ के चला जाएगा, या फिर मैं उसको सिखाऊं और सीख के वो जल्दी छोड़ तो नहीं देगा। ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में होता है। तो मुझे सेलेक्ट करने से पहले ये सोचना पड़ता है क्या ये बंदा मेरी जॉब के लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो इसी बेसिस पर होता है सारा इंटरव्यू। और ये भी यही पैरामीटर्स चलते हैं बाकी कंपनीज के लिए कि दो चीजें होती है, क्या बंदे का नॉलेज है या फिर वो सीखने के बाद जल्दी छोड़ तो नहीं देगा। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है जब आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो देखिए, जब पहला इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है कि अगर आप 6 मंथ या फिर अगर आप फ्रेशर हो तो आप एसीओ के बारे में क्या जानते हैं, आप हमें बताइए। सिंपल सा होता है क्योंकि एसीओ के लिए ही मोस्ट ऑफ द हायरिंग होती है कि ऑन पेज ऑफ पेज। तो आपको ऑफ पेज में क्या कुछ आता है, आप हमें वो शेयर कीजिए। तो आप बताओगे कि हमें ये आता है, हमें ये आता है, ये आता है। एक चीज मैं बीच में रोकना चाह रहा हूं कि अगर आप फ्रेशर हो तब भी आपको ऑफ पेज एक्टिविटी तो आना ही चाहिए। ये अक्सर ये है, कंपलसरी है कि आपको ऑफ पेज एक्टिविटी कम से कम तो आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी और आपको सिखाएगी, वो बहुत कम होता है, बहुत रेयर हो गया है आज के डेट में। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि मतलब लोग को जॉब चाहिए और वो सीखे सिखाए बंदे आराम से मिल जाते हैं फ्रेशर लेवल पे, जो कि 10,000 के सिंपल जॉब के लिए। तो इसलिए आपको कम से कम एसीओ का ऑफ पेज एक्टिविटी तो आना चाहिए। फिर हम उसे पूछना चालू करते हैं कि आखिर ऑफ पेज एक्टिविटी में आपको क्या कुछ आता है, आपने किया हुआ है प्रैक्टिकल या नहीं किया है, या आपने सीखा है तो कहाँ सीखा है, लास्ट कंपनी में क्या काम कर रहे थे। ये से सवाल जो होते हैं वो अक्सर मैं पूछता हूँ। ठीक है, अगर आपका रोल क्या था लास्ट कंपनी में, आप क्या करते थे वहां पर, जब आप मॉर्निंग में जाते थे तो वहां सुबह से लेकर शाम तक में आपका क्या एक्टिविटी होती थी। ये जानने की कोशिश होती है कि आखिर वो बंदा काम किया है या नहीं किया है, या 2 महीने या 6 महीने, या फिर इंटर्नशिप भी किया है तो क्या किया था इंटर्नशिप में, कहाँ करता था, अपने लास्ट कंपनी के बारे में बताओ। ये सारे सवाल होते हैं। कितने लोग थे वहां पे, आपका रोल क्या था, आपके सीनियर्स क्या करते थे, ये कंपनी कहाँ पर है। तो ऐसे जितने भी सवाल है ये इंटरव्यू के टाइम पर पूछे जाते हैं। एक ओवरऑल जो नॉलेज है वो जान लेना कि जो सामने जो बंदा बैठा है जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो किस लेवल का बंदा है और क्या रहेगा उसका, मतलब वो जल्दी सीख के छोड़ तो नहीं देगा कंपनी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। ठीक है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको तैयार करके जाने पड़ेंगे। और ऑफ पेज एक्टिविटी और ऑन पेज एक्टिविटी ये अक्सर पूछा जाता है। कम से कम 10 ऑफ पेज एक्टिविटी के बारे में, ऑन पेज एक्टिविटी के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो छूटते ही आपसे पूछेंगे ऑन पेज एक्टिविटी क्या है, क्या होता है ये। ऐसे 10 ऑन पेज एक्टिविटी बताइए जो आपने किया है कभी, या फिर अपने लास्ट कंपनी में किया था, किस वेबसाइट्स के लिए आपने काम किया था, कीवर्ड क्या होता है, ठीक है, सर्च इंजन कैसे काम करता है। ये सारे सवाल के जो जवाब होते हैं वो अक्सर तैयार कर लीजिएगा। छोटे छोटे सवाल है, सर्च इंजन क्या है, कीवर्ड क्या होता है, और पीपीसी कभी देखा है, सुना है, या किया है या नहीं किया है, क्योंकि पीपीसी की हायरिंग बहुत
रेयर कंपनीज में होती है, बहुत एक आधा कंपनी होगी जो पीपीसी के लिए हायर करती होगी फ्रेशर, या फिर सोशल मीडिया के लिए, एसईओ के लिए मैक्सिमम हायरिंग होती है। तो इन सब सवालों के जो जितने भी जवाब होते हैं ना, वो आपको एक सेट तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप जाएं तो वो सिंपल एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आखिर आपको नॉलेज कितना है डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ का, और फिर स्टार्ट होता है ये पूरा जो सेट होता है, ये तैयार होता है आपका पूरा क्वेश्चन का पैटर्न। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी करके जाइए और सिंपल सी बात है, सारे इंटरव्यूज़ आपके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज यही था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर अगर आपको कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, #win.window मेरा आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा हो तो आप मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।